कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन पैटीज बनाने की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। हाफ के जी मेरे पास बोनलेस चिकन है, जिसका मैं चॉपर में डाल करके कीमा बनाऊंगी। अगर आपके पास कीमा है तो उससे बना लीजिए। ये मैंने प्याज एक मीडियम साइज की, थोड़ा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च और 3-4 इंच का अदरक बहुत बारीक चॉप करके रखा हुआ है। 1 कप ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। और ये मसाले सब मैंने 1/4 टीस्पून लिए हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और गरम मसाला पाउडर। आप मिर्च बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून। और ये मेरे पास जो है चीज़ क्यूब्स मैंने काट करके रखे हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, प्रोसेस चीज़ें या मोज़रेला है, उसको इस तरह से काट के रख लें जो उसमें बाद में स्टफिंग के लिए जाएंगे। और वो मेरे पास ऑयल है शैलो फ्राइंग के लिए। कुकिंग जब भी करें पानी अपने पास ज़रूर रखें। मैं आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग है shahidev.com के नाम से, वहाँ पर ही विजिट करें। वहाँ की रेसिपी भी ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलें फिर शुरू करते हैं। इसमें हमने चॉपर में सभी मीट डाल दिया और जो सूखे मसाले हैं इनको भी डाल देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये आपस में अच्छे से मिल जाएंगे मसाले मीट के साथ। और इसको चॉपर से पीस लेंगे। देखिए कीमा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें जितने भी हमारे कटे मसाले थे, ब्रेड क्रम्स, ये सब डाल करके इसकी पैटीज बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पिस गया है। मैं जब भी चिकन पैटीज बनाती हूँ तो घर में ही पीसती हूँ इसको, बोनलेस चिकन को। कबाब वगैरह के लिए अगर मटन का है तो वो तो बाजार से मिल जाता है, लेकिन इसका जो चिकन का कीमा है वो मैं घर में ही बनाती हूँ। अब बस इसमें हम सब मसाले डालेंगे और फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये इसमें सब कटे मसाले जो हमारे प्याज, हरी धनिया, अदरक था, ये ब्रेड क्रम और कॉर्नफ्लोर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर ये थोड़ा क्रिस्पीनेस भी देगा और बाइंडिंग का काम भी करेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें जितना भी मसाले थे बस अब हम थोड़ा सा हथेली को गीला करके पानी से, और इसमें जितनी बड़ी पेटी आपको बनानी हो उतनी बड़ी पेटी इसका मटेरियल ले लीजिए और इसको फ्लैट करके, और ये जो है हमारे पास चीज़ क्यूब्स, इनको रख करके और अच्छे से इसको चारों तरफ से सील कर दें। खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये एकदम मेल्ट होते ही निकलने का ख़तरा रहता है, इसके सब बेकार हो जाता है। बस ऐसे इसको दबा करके थोड़ा सा अगर कहीं से खुल जाए तो थोड़ा सा इसका मिक्सचर और लेकर के इसको ढक दें। बस इसी तरह सब पैटीज हम बना करके अपनी तैयार कर लेंगे। पैन गरम हो गया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे फिर शैलो फ्राइंग के लिए। और मीडियम फ्लेम पर इसको बनाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, तो फिर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इनको एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। और दोनों तरफ से इनको सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। बस अब इनको किसी पे निकाल लेंगे। ऐसी प्लेट में बाकी की पैटीज भी अभी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए पैटीज हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। जितना हमने मीट लिया था उससे तकरीबन 8-9 पैटीज बन करके तैयार हुई हैं। सॉस और मेयोनीज के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बर्गर में इसको भर सकते हैं, रोल बना सकते हैं। बहुत से इसके यूजेज हैं। और फ्रोज़न करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब फ्रोज़न करें तब प्याज ना डालें इसमें। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।